हेलो बच्चों, आज अपने बात करेंगे EAN या सैंडविच थ्योरी क्या होती है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर अपने दो टॉपिक की भी बात करेंगे, एक तो EAN की और एक होमोलेप्टिक या हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। सबसे पहले EAN या EAN जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या सैंडविच थ्योरी। इसे अपने प्रभावी परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक के लिए फॉर्मूला होता है, वो है Z माइनस एक्स प्लस L इंटू डी इंटू टू। ध्यान रखना, यहाँ Z जो होता है उसे बोला जाता है एटॉमिक नंबर, X जो होती है यानी कि एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर एटम, और X जो होता है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। L जो होता है वो लिगेंड होता है, लिगेंड। D होती है डेंसिटी, यानी कि वो एक दंतुक लिगेंड है या द्विदंतुक लिगेंड है, तो उसके अंदर कितने, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। लिगेंड की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो ध्यान रखें, एक बार मैं फिर इसको बता देता हूं। Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि केंद्रीय धातु आयन का केंद्रीय धातु आयन का परमाणु क्रमांक होता है। X जो होता है उसका ऑक्सीकरण अंक होता है, L जो होता है वो लिगेंड होता है, D उसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है, यानी कि वो एक दंतुक है या द्विदंतुक है, और दो उसके इनटू के अंदर किया जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है, अपने कुछ एग्जांपल लेके इसके बारे में बताएंगे अभी आपको। अपने अगर इसके एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले K3FeCN6 एक इसका एग्जांपल है। सबसे पहले इसका अगर अपने EAN निकालें तो यहाँ Z की मात्रा, Z जो है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक, तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। और X जो होता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे, अपने ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे, 3 चार्ज पोटेशियम पर आएगा, Fe पर निकालना है, साइनाइड पर -1 होता है, 6 बराबर में 0, तो X बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, तो 3 आ गया। उसके बाद प्लस लिगेंड की संख्या कितनी है, 6, ठीक है। इसे इसी उपसंयोजक संख्या निकालनी होती है, तो डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक दंतुक लिगेंड है तो 1 आएगा, और इनटू में आ जाएगा 2, तो 6 दूनी हो गए 12, प्लस 26 में से 3 गए, 3 और 2 5, 3 तो 35 इसकी जो है एटॉमिक EAN होता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक। और आपको पता है क्रिप्टॉन का जो होता है वो 36 एटॉमिक नंबर होता है, ये इसके पास आ रहा है लगभग, इसलिए ये इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी है ज्यादा है, फुल स्टेबल ये भी नहीं है। इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अपने K4FeCN6 4, तो इसका मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक अगर EAN निकालें तो सबसे पहले कितना आएगा, Z कितना है इसका, 26 माइनस ऑक्सीडेशन अंक
ऑक्सीकरण अंक की बात करें 4 माइनस x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 2 आएगा। इसका मतलब हो गया ये 2 प्लस लिगेंड कितने हैं 6 साइनाइड के, और साइनाइड एक दंतुक लिगेंड है, इंटू 1 इंटू 2। 2 का मतलब होता है ये 2 लॉन पेयर, यानी कि एक लॉन पेयर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो होता है दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 26 में से 2 गए 24 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 36। ये बहुत ज्यादा क्या है स्टेबल है, क्योंकि क्रिप्टन जो होता है उसका चार्ज, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होता है, 36 है ये, इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है K3 की बजाय। ये N जो होता है अपने को स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है। अगर अपने इस एग्जांपल की बात करें, इसका ये N बताएं, तो सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा इसका परमाणु क्रमांक कोबाल्ट का, केंद्रीय धातु आयन का, तो ये हो जाएगा 27 माइनस ऑक्सीडेशन अंक निकालेंगे, ऑक्सीकरण अंक x मान के, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, 6 0 0 हो जाएंगे, माइनस में 3 बराबर में 0 होता है, x बराबर आएगा 3। क्लियर है? तो माइनस में जो है x जो है वो 3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस लिगेंड 6 इंटू 1, क्योंकि ये भी एक दंतुक लिगेंड है और उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, इंटू 2, तो 12 प्लस 27 में से 3 गए 24, 4 और 2 6, 3 36। ये पूरी तरह से जो है क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर है, जो कि स्टेबल है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अपने देखते हैं। K3 CrC2O4 की थ्राइस। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले परमाणु क्रमांक मोमियम का होता है 24 माइनस 4 निकालेंगे, ऑक्सीकरण अंक 3 चार्ज प्लस x, ऑक्सीलेट जो होता है उस पर -2 चार्ज होता है, 3 है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। ठीक है, और माइनस का होता है ये, तो x बराबर जो है वो हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर में 3, तो 3 आ गया। उसके बाद प्लस लिगेंड जो है वो कितने हैं 3 है, और द्विदंतुक लिगेंड है 2 से गुणा हो जाएगा, इंटू 2 और हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 24 में से 3 गए 21, 33। तो ये कम स्टेबल है, क्योंकि ये बहुत दूर है थोड़ा सा किससे, क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक से, तो ये स्टेबिलिटी इसकी जो है वो कम हो गई। नेक्स्ट PtCl4 -2, परमाणु क्रमांक इसका हो गया 78, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन अंक x -4, क्लोरीन पर 1 माइनस होता है तो -4 बराबर में -2, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 2 = 2 प्लस लिगेंड जो है 4 है, एक दंतुक लिगेंड है क्लोरीन, तो 1 से गुणा हो जाएगा, इंटू 2, यानी कि उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है, एक दंतुक लिगेंड की संख्या के बराबर होती है, लेकिन अगर द्विदंतुक लिगेंड है तो वो डबल हो जाती है। यानी कि एक द्विदंतुक लिगेंड जो होता है एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, जबकि एक दंतुक लिगेंड एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, जबकि एक द्विदंतुक लिगेंड 2 उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। तो 78 में से 2 गए 76 प्लस 8 84, 84 हो गया। जबकि आपको पता है
कि रेडॉन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 86 होता है, तो ये थोड़ा सा उससे लेस जो है स्टेबल है कंपाउंड। तो ये जो है EAN की अपने बात की आज, तो ये बहुत अच्छा एक टॉपिक था। थैंक यू।